देखिए विशाल जी, मेरा शुरुआती जीवन ही गांव से जुड़ा हुआ रहा है। मेरी बैकग्राउंड जो है पूरा का पूरा एक गांव का ही है अपने। उसके बाद फिर मैंने संघर्षों का जीवन मेरा रहा है शुरुआत से ही। जैसे तैसे मैंने एमबीए किया है, फिर उसके बाद मास्टर डिग्री करी है। जाति से बनिया हूँ, तो मेरा मन व्यापार की तरफ ज़्यादा रहा है। वो कुछ गाँव के लोगों के साथ मिलकर हमारा करने का प्लान था, कुछ काम करें हम, जिससे लोगों को भी एम्पावरमेंट मिले। हम अच्छा बेच रहे हैं, अच्छा खिलाने का हम अपने एरिया को, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। नमस्कार, मैं हूं विशाल गर्ग और आप देख रहे हैं गांव की बात। आज मैं हूं गांव जैतपुर कला में। आज मेरे साथ में हैं घाट नेचुरल्स के को-फाउंडर राजन गुप्ता जी। आइए इनसे कुछ जानेंगे कैसे इन्होंने एक मजबूत स्टार्टअप गांव से शुद्ध देसी प्रोडक्ट्स के साथ में गांव से ग्लोबल तक पहुंचाया है। राजन जी, आपका घाट नेचुरल्स शुरू करने का क्या विजन था? कैसे आपने सोचा कि मेरे को घाट नेचुरल्स गांव से एक ब्रांड बनाना चाहिए? देखिए विशाल जी, मेरा शुरुआती जीवन ही गांव से जुड़ा हुआ रहा है। मेरी बैकग्राउंड जो है पूरा का पूरा एक गांव का ही है अपने। मैं गांव से, मेरे पिताजी भी एक फार्मर थे, हमारी छोटी सी खेती थी और गांव से मेरा बचपन से जुड़ा हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो आपका एजुकेशन है वो आपने कहाँ से किया है, और मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर में आपका मन अपना बिजनेस करने का था या फिर कहीं दूर जाकर, गांव से दूर जाकर नौकरी करने का था? मेरी शुरुआती शिक्षा जो हुई है वो अपने गांव से शुरू होकर भेट, एक हमारा कस्बा पड़ता है भेट, वहाँ से मेरा इंटर हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है सहारनपुर से। उसके बाद फिर मैंने संघर्षों का जीवन मेरा रहा है शुरुआत से ही। जैसे तैसे मैंने एमबीए किया है, फिर उसके बाद मास्टर डिग्री करी है। उसके बाद फिर मैं जॉब का मन था मेरा कि मैं अच्छी जॉब करूं कहीं पे जाके, एमएनसी में बढ़िया, कहीं पे बढ़िया पैकेज के साथ कोई अच्छी जॉब करूं। और गया भी मैं उसके लिए। कुछ टाइम मैं पोंटा साहिब में रहा हूं, वहाँ पर मैंने लॉजिस्टिक में जॉब किया है। पर मेरा मन कहीं ना कहीं, भाई मेरा जो अपना वो है, मैं जाति से बनिया हूँ, तो मेरा मन व्यापार की तरफ ज़्यादा रहा है और मेरा मन था व्यापार ही करना, मेरा मन था। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद फिर मैं संघर्ष करता रहा है ऐसे ही गांव में, अपना छोटे मोटे काम का, अपनी खेती के काम करता रहा और काम करता रहा। धीरे धीरे ऐसे ही फिर योगी जी और मोदी जी का जो विजन रहा है स्टार्टअप का, थोड़ा सा हमें उससे आइडिया मिले और कुछ गांव के लोगों के साथ मिलकर हमारा करने का प्लान था, कुछ काम करें हम, जिससे लोगों को भी एम्पावरमेंट मिले और हमें भी अच्छा रोजगार मिले और लोगों को भी हम अच्छा खाना खिला सके या कुछ भी। तो अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि घाट का मतलब क्या होता है? घाट नेचुरल्स जो आपने शुरू किया है, घाट का मतलब क्या है? देखिए भाई साहब, घाट जो है, घाट एक ही हमारा पूरा रीजन है, एक क्षेत्र है घाट पूरे का पूरा। एक मतलब ये अनडेवलप्ड एरिया है जहाँ पे खेती के बारे में आदमी को सोचना, अब से 15 साल पहले खेती के बारे में सोचना भी एक दुस्वप्न था। पानी की व्यवस्था ही नहीं थी, किसानी के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जो भी संसाधन है, वो लोगों के पास नहीं थे। जमीनें तो थी पर उनमें करने के लिए संसाधन नहीं थे लोगों के पास। ये पूरे का पूरा एक अनडेवलप्ड, पूरे का पूरा सूखा एरिया, इसके का नाम मतलब बहुत टाइम से पहले से ही घाट क्षेत्र बोलते हैं इसको। पूरे का पूरा ये घाट क्षेत्र है एक। ठीक है। अच्छा, ये घाट नेचुरल्स जब आपने स्टार्ट किया, विजन क्या था? कि मतलब सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था आपका कि मेरे को घाट नेचुरल्स के अंदर ये प्रोडक्ट है कि मेरे को ये बिजनेस करना है? भाई साहब देखिए, हम घाट क्षेत्र के लिए और घाट क्षेत्र में रहकर पिछले 5 साल से लगातार लोगों के बीच में रह के काम कर रहे हैं। हमने शुरुआती जो दौर में हमने गुड़ पे काम किया, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान एरिया है और इसमें यहाँ पे गन्ने का अच्छा खासा वर्क है। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना हम गुड़ पे लोगों को अच्छा गुड़ और शक्कर प्रोवाइड करवाएं। तो हमने उस पे काम किया। फिर वही था कि वो काम 3 या 4 महीने का। उसके बाद फिर वही समस्या है, फिर हमने सोचा कि अचार पे क्यों ना हम अचार पे काम करें। तो हमने अचार पे भी काम किया, रेस्पॉन्स अच्छा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अचार का भी वही था। तो हमारे मन में था कि कोई हम ऐसा काम करें जो हमारे 12 के 12 महीने हमारे पास अवेलेबल हो और हम लोगों को 12 के 12 महीने घाट क्षेत्र की सुविधाएं उपलब्ध करा सके। तो उसी कड़ी में फिर हमने स्टार्टअप से लोन ले करके फिर हमने कोल्ड प्रेस मशीन लगाई है। ठीक है। और ब्रांड नेम हमारा घाट नेचुरल्स है। इसमें जो हम अभी मस्टर्ड पे काम कर रहे हैं, मस्टर्ड, तिल और अलसी और कई तरह के जो तेल के वो हैं, उन पे काम कर रहे हैं अभी। किरण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले जो 6 महीने रहे हैं आपको, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया अपना, वो आपके साथ कैसे रहे थे? देखिए भाई साहब, जब हमने घाट नेचुरल्स की शुरुआत करी, वो बहुत ही एक मतलब हमारे लिए फाइनेंशियली भी कठिन था, क्योंकि हमारे पास देखो फंड नहीं थे।
ठीक है। किसी भी प्रकार से कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था। जैसे तैसे करके हमने उसके पैकेजिंग मटेरियल लिए। हमने सबसे पहले गुड़ पे काम किया। उसके लिए पैकेजिंग मटेरियल में छोटा छोटा सा अमाउंट इकट्ठा करके पैकेजिंग मटेरियल खरीदा। उसके बाद सेकेंडरी था प्रोडक्ट, ठीक है, जो उत्पाद था गुड़ और शक्कर। उसके लिए भी हमारे पास अपना कोई संसाधन नहीं था। तो हमारे ही गांव में एक हमारे प्रेम सिंह प्रधान जी हैं, ठीक, उनका कोल्लू था। वो क्या किसान है प्रेम, जो प्रधान जी की बात आप कर रहे हैं, वो गांव में प्रधान है या फिर गांव से जुड़े हुए एक किसान है? वो उस समय प्रधान भी थे और वो उनका फैमिली बैकग्राउंड सारा का सारा कृषि रहा है। वो एक बड़े किसान हैं, ठीक, और एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं। ठीक। तो उनके पास हम गए तो उन्होंने हमें निस्वार्थ भाव से पूरी तरह सपोर्ट किया। उन्होंने गुड़ और शक्कर हमें हमारे तरीके से बनवा कर दिया, जिससे हम उसको मार्केट में जाके बेच सके। सबसे पहले आपने उसको कहाँ बेचा? हमने उसको देहरादून में ऑनलाइन भी बेचा है, ऑफलाइन भी बेचा है, और हम उसके बाद IIM काशीपुर भी गए हैं। वहाँ पे हमने एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। वहाँ को हम उससे मतलब अच्छा खासा प्रोत्साहन मिला हमें, पर फंडिंग वहाँ से भी नहीं मिली। ठीक। और जब कस्टमर्स ने आपसे, जो आपका गुड़ का उत्पाद था, शक्कर का उत्पाद था, जब उन्होंने आपसे लिया, उसके बाद उनका खाने के बाद में कैसा रिएक्शन था? भाई साहब देखिए, गुड़ और शक्कर एक ऐसी चीज है, इसमें इतनी मिलावट हो रही है आज के टाइम में, बिना केमिकल के मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हमारा तो बिल्कुल नेचुरल था, पूरी तरह प्योर और सेफ था मतलब खाने में। तो उनके रिएक्शन इतने बढ़िया थे कि रिपीट ऑर्डर आए हमारे पास उन लोगों के। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जब आपने काम स्टार्ट किया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? ऐसा देखिए, फैमिली का तो मेरे बड़े भाई हैं और माताजी हैं। पिताजी का मेरे देहांत हो गया था 2008 में, तो जिम्मेदारियां सारी मेरे ही कंधों पे रही हैं। तो उनका तो मुझे पूरी तरह हमेशा सपोर्ट रहा है। उन्होंने बोला है कि हमेशा भाई देखो, तुम्हें ही करना है, जो भी अच्छा करो या मंदा करो, आप लोगों को ही करना है, जो आपको सही लगे वो करो, बस समाज में हमारे कहीं पे बदनामी ना हो किसी काम को लेकर। अगर मैं घाट नेचुरल्स की बात करूं, घाट नेचुरल्स को अगर आपको एक वर्ड में बोलना हो तो आप क्या बताएंगे? विशाल जी, उसके लिए तो जो सबसे अच्छा शब्द है वो है शुद्धता। जैसे कि आप शुद्धता की बात कर रहे हैं, तो आप शुद्धता को इंश्योर कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में? जैसे कि आप सरसों के तेल का उत्पादन करते हैं, गुड़ की बाइट्स का उत्पादन करते हैं, और आपके पास अन्य मैं देख रहा हूँ कि हल्दी, मिर्च और धनिया भी आते हैं, ठीक है, और आपके पास में शुद्ध तिल का तेल भी आपने मेरे को बताया है, अलसी का तेल आपने मेरे को बताया है, ठीक है। आप इनकी शुद्धता को कैसे इंश्योर करते हैं? विशाल जी, हम जो तेल निकाल रहे हैं सरसों का, ये हमारा तेल है, ये ब्लैक मस्टर्ड का ऑयल है, और हमारी जो मशीन है ये हमारी कोल्ड प्रेस मशीन है। ये मेरे को देखने में काला, जैसा कि आपने बताया कि ब्लैक मस्टर्ड ऑयल है, देखने में काला तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मेरे को। भाई साहब, एक तो सबसे पहले हम जो सरसों लेते हैं किसान से, जो हम सरसों खरीदते हैं, वो हम अपने पैमाने पे नाप के, मतलब उसको जब तक हमारे पैमाने में वो खरा ना उतरे तब तक हम उसको लेते नहीं। अच्छा। उसका मॉइस्चर चेक करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि उसमें धूल मिट्टी तो नहीं है, वो पूरी तरह साफ है, कोई दाना खराब तो नहीं है, वो सब चीजें देखते हैं। उसमें जो बेस्ट क्वालिटी की सरसों होती है वो यूज करते हैं। यानी कि मैं सीधा सीधा कहूँ, यहाँ पर हम डायरेक्ट जो घाट नेचुरल्स है, सीधा का सीधा किसानों से ही जुड़ा हुआ है। किसानों को जैसे कि एम्पावर करने की बात चल रही है, ग्रामीण क्षेत्र में भी रहकर घाट नेचुरल्स के जो को फाउंडर हैं राजन गुप्ता जी, ये किसानों को एम्पावर भी कर रहे हैं, उनसे प्रोक्योर करते हैं, साथ उसको प्रोसेस करते हैं, देन उसको ग्लोबल मार्केट में सेल करते हैं। आइए, जो हमारा पुराना क्वेश्चन था शुद्धता वाला, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब देखिए, हमारा तेल है, मतलब इसकी क्वालिटी आप बाजार के जितने भी अन्य ब्रांड्स के तेल हैं, आप उनसे कंपेयर करेंगे तो आप अपने आप ही देख लेंगे कि इसमें उसमें क्या फर्क है शुद्धता का। पूरी तरह साफ सुथरा तेल है और इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। हाँ, अगर मैं ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, आप बाजार में अगर आप यूज भी करते हैं होंगे, उनका तेल की क्वालिटी हमारे इनके जो घाट नेचुरल्स का कोल्ड प्रेस ऑयल है, बिल्कुल पूरी तरह अलग है। दूसरा हमारा है गुड़ की बाइट। ये हमारे 3 फ्लेवर में आता है, सौंफ में, चॉकलेट में एंड जिंजर फ्लेवर में। ये भी हमारा 6 ग्राम की बाइट है, ये हमारी छोटी सी 6 ग्राम की बाइट है, और ये खाने में मतलब कंज्यूम करने में बिल्कुल इजी है। इसको आराम से, आपके हाथ खराब नहीं होंगे, ये नहीं वो मतलब कि हाथ खराब हो गए फिर आप उनको साफ करते फिर रहे हैं। आराम से खाना खाने के बाद आप 1 बाइट ले सकते हैं, 2 बाइट ले सकते हैं, जैसा आपका मन हो। इसमें सौंफ ऐड है, मतलब पेट के पाचन के लिए भी बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात ये विदाउट एनी केमिकल
ये पूरा का पूरा केमिकल फ्री है, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। डॉक्टर्स लोग भी बताते हैं खाने के बाद में अगर जैगरी कंज्यूम की जाए, या फिर मैं कहूँ गुड़ की बाइट्स सौंफ के साथ में अगर बाजार में इन्होंने अवेलेबल कराई है तो बहुत अच्छी है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये गुड़ की बाइट्स इनका बच्चों को बहुत भा रहा है, क्योंकि छोटा सा पीस है, हाथ तोड़ना भी नहीं है, बच्चों को गुड़ हाथ में लेके तोड़ना भी नहीं है, इसको लेना है और सीधा खाना है। और साथ में हमारा ये स्पाइसेस हैं, ये हमारी हल्दी है, ये हमारा धनिया है, धनिया पाउडर है, और ये हमारा मिर्च पाउडर है। ये सब के सब बेस्ट क्वालिटी के जितने भी मतलब उत्पाद हैं सब के सब बेस्ट क्वालिटी के लेकर के हमने क्रश कराए हैं, मतलब बिल्कुल 101% प्योर एंड श्योर। मार्केट के अंदर हल्दी हो, मिर्च हो या फिर धनिया हो, सबके अंदर कलर और भी अन्य उत्पाद आते हैं जो मिक्स करके उनके जो प्राइसिंग है वो सस्ती कर दी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें क्वालिटी की, शुद्धता की, तो गार्ड नेचुरल इंश्योर करता है कि ये लोग अपने उत्पाद शुद्ध बनाते हैं। गांव में हैं अभी और अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन खत्म कर चुके हैं, या फिर वो बाहर रहकर कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव में रहकर बिजनेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? भाई साहब देखिए, गांव में रहकर भी काम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हम खेती से जुड़े हुए लोग हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पर खेती में अपार संभावनाएं हैं करने के लिए। यहाँ पे बहुत कुछ किया जाए, फूड प्रोसेसिंग के इतने सारे काम करे जा सकते हैं, पर उसके लिए करने के लिए हमें अपना एक उद्देश्य निर्धारित करना होगा, हमें एक एम बनाना पड़ेगा अपने। हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, कृषि से इतने काम उत्पाद बनाए जा सकते हैं, अचार पे काम कर सकते हैं, और भी मतलब आटे पे काम कर सकते हैं। शुद्ध देखो आज के टाइम में क्या है, लोग बाग शुद्ध मांग रहे हैं, अच्छा मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए बहुत सारे काम है। युवाओं को अगर मिलकर काम करें, यूनिट बना के काम करें तो अच्छा काम कर सकते हैं, कोई अच्छा स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। सरकार भी इसके लिए आज के टाइम में हमें प्रोत्साहित कर रही है। सरकार कैसे आपने क्या सरकार से कोई मदद ली है क्या? हाँ भाई साहब देखिए, हमने भी पीएमएफई एक सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है, उसके तहत हमें भी लोन मिला है, उसी के हिसाब से हमने काम किया है। फिर जैसे कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपकी वेबसाइट भी जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। अभी तक आपके पास जितने भी उत्पाद हैं, चाहे पीली सरसों तेल हो या फिर आपका काली सरसों का तेल है या फिर आपका तिल का तेल है, उसके साथ में स्पाइसेस हैं, गुड़ की बाइट्स हैं, शक्कर है, आने वाले टाइम में आपका क्या फ्यूचर प्लान है कि आप वेबसाइट के थ्रू और कौन से अन्य प्रोडक्ट मार्केट में सेल करेंगे? विशाल जी, गार्ड नेचुरल्स एक हमारा सपना है, हमारे पूरे क्षेत्र का भी एक सपना है और हमारा भी सपना। इसमें हमें खाने से संबंधित और भी अच्छे अच्छे उत्पाद लेकर आने हैं जो क्वालिटी से किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जैसे कि गाय का शुद्ध घी, देसी, अच्छी क्वालिटी का बेस्ट। लोगों को क्या है, आज के टाइम में मार्केट में इतने घी आ रहे हैं 500-400 रुपए किलो में, वो घी नहीं, आपको जहर दे रहे हैं पूरी तरह। शहद पे काम कर रहे हैं हम अभी, नेचुरल हनी फार्मिंग में। हम हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है शिवालिक का, इसमें जितना भी हनी उत्पन्न होता है वो सारे का सारा क्या होता है, वो ऐसे ही सब का सब वेस्ट हो जाता है। हम उस पर काम कर रहे हैं अभी, उसको भी हम जल्दी मार्केट में लेकर आने हैं, पैकिंग में अपनी गार्ड नेचुरल्स की। और भी कई उत्पाद पे हम काम कर रहे हैं अभी, मोटे अनाज में काम कर रहे हैं, मिलेट्स पे काम कर रहे हैं हम अभी थोड़ा हमको टाइम लगेगा। क्या मिलेट्स का आटा भी आप लेके आ रहे हैं? भाई साहब देखिए, हम आटे का मल्टीग्रेन में काम करने के हमारी अभी अपना एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम जल्दी ही मिलेट्स और मल्टीग्रेन आटा लेके आने वाले हैं। अब मैं राजन जी से जानूंगा, इस स्टार्टअप जर्नी में क्या उनको कभी ऐसा लगा कि ये काम अब बंद कर देना चाहिए? देखिए विशाल जी, ये एक मतलब बहुत ही कठिन दौर रहा है। जैसे हमने स्टार्टअप ज्वाइन किया है, स्टार्टअप में हम गए हैं, एक समय वो भी आया जब हम स्टार्टअप में इवेंट्स के लिए जाते थे, हमारे पास कॉल आते थे कि भाई यहाँ जाओ, फिर हम सोचते थे कि चलो भाई फंड वहाँ से मिल जाए, शायद अरेंज हो जाए, चलो वहाँ पे चलते हैं। दूर गए हैं, पैसों को अरेंज करके, गाड़ी किराए पे करके दूर गए हैं, और रिजल्ट उसके बाद ये रहा कि वहाँ से मना हो गई, पैसे नहीं मिले, कि कहीं पे टेक्निक का प्रॉब्लम, कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम, तो वहाँ से पैसे नहीं मिले। तो वो भी दौर आया जब हमने सोचा कि भाई इसको छोड़ दो और अपना कहीं पे जॉब कर लेते हैं, जाके 10-20 हज़ार रुपये मिलेंगे, कम से कम अपने घर के खर्चे तो चलेंगे। नेचुरल्स को सपोर्ट करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं, आप मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। भाई साहब देखिए, हम अच्छा बेच रहे हैं, अच्छा खिलाने का हमारा, हम अपने एरिया को, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि लोग बाग हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे शुद्ध उत्पाद खरीदें। देखो, उनकी भी सेहत के लिए अच्छा होगा जब वो अच्छा खाएंगे,
और देखो ये घाट का एक ब्रांड है, ये एक ब्रांड बन जाएगा जब लोग बाग इसको सपोर्ट करेंगे, खरीदारी करेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये भी मतलब एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा लोगों के लिए आने वाले टाइम में कि घाट में भी कोई किसी ने एक ब्रांड बना दिया। राजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने घाट नेचुरल्स की पूरी जर्नी हमारे साथ में शेयर की है। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई हो, आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।